सबका निचोड़ ये है ही, जब आप प्रीवियस। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से करियर की वाइब में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ आरओआरएम के सिलेबस के बारे में, ऑनलाइन बैच के बारे में और बेस्ट बुक के बारे में। दोस्तों काफी सारे मेरे भाइयों का ये क्वेश्चन था कि भैया कि कौन सा बैच लें, कौन सी बुक लें, यानी कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक बेस्ट है। तो इन सारी चीजों को लेके काफी सारे बच्चों के डाउट थे और एक मेरे भाई का क्वेश्चन ये था, आप देख भी रहे होंगे कि वो पूछ रहा है कि भैया ऑनलाइन बैच कहाँ से लूं, यानी ऑनलाइन कहाँ से तैयारी करूं, और अभी मेरी जीरो तैयारी है और क्या अब से तैयारी करके आगे मैं फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकता हूं या नहीं। तो इन सब के बारे में आज डिटेल से बात करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हो सकता है कि आप उनमें से हो जिनमें से अभी आपने तैयारी शुरू नहीं की, हो सकता है कि कुछ बच्चे वैसे हो जिन्होंने आधा सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो। तो मेरे सभी भाइयों का स्वागत है और सभी के जवाब आपको मिलेंगे, यानी सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको आज मिलने वाले हैं। तो दोस्तों मैं बात करता हूं शुरू लेके सिलेबस से। पहले भाई सिलेबस जान लो, आपको मालूम होगा, डिटेल सिलेबस नहीं पढ़ रहे, आपको पता है 12th लेवल से भर्ती है ये, ठीक है। और पीसीएम वाले ही बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जो फिर 10th आईटीआई वगैरह वो। तो अगर हम सिलेबस की बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो भाई इसमें 100 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के, जो कि रेडियो मैकेनिक के लिए और रेडियो ऑपरेटर के लिए हैं, ठीक है। हालांकि रेडियो ऑपरेटर के लिए एक डिक्टेशन टेस्ट अलग से है, अभी उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चंस की बात करें तो 40 क्वेश्चन है आपके फिजिक्स के, 20 क्वेश्चन है आपके केमिस्ट्री के, 20 क्वेश्चन है आपके मैथ्स के, और 20 क्वेश्चन है भाई जीके और इंग्लिश के कंबाइंड। तो ओवरऑल 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के, और 50 नंबर का डिक्टेशन टेस्ट होता है रेडियो ऑपरेटर के लिए अलग से। ओके, आई होप आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आया होगा। अब वही बात करते हैं हम बेस्ट बुक्स की, फिर बात करेंगे ऑनलाइन बैच की, और फिर बात करेंगे सिलेक्शन की। तो भाई बेस्ट बुक का तो देखो ये है कि हमें पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए, सभी बुक बेस्ट होती है। बेस्ट हम होने चाहिए, बुक नहीं, ठीक है। बुक सभी बेस्ट है, बस हम बेस्ट होने चाहिए जो रियलिटी है। बात अच्छी लग रही हो तो बता देना, ठीक है। अगर बुरी लग रही है तो भाई वीडियो छोड़ के चले जाओ। तो बुक कोई सी भी है, लेकिन अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से बेस्ट होगी वो, और अगर हम पढ़ रहे हैं तो वही तो बेस्ट होगी। तो सारी बात है हमारे पढ़ने के ऊपर, हमारी स्टडी के ऊपर। ओके, तो इस बात का आपको जवाब मिला होगा कि बेस्ट बुक कौन सी है। तो भाई बुक सभी बेस्ट है, बस पढ़ने वाले हम होने चाहिए। ओके, लेकिन होता है कि कुछ बुक्स में कंटेंट अलग होता है, कुछ में इजी लैंग्वेज होती है, किसी में हार्ड लैंग्वेज होती है, ये चीज होती है। ओके, तो इस चीज के बारे में देखो, अभी मैंने काफी सारी बुक्स नहीं पढ़ी, रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैंने साइंस साइड से ही बीएससी की थी, पीसीएम से ही, तो मेरे ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो भाई मुझे कोई सी भी बुक पसंद आ जाती है। ओके, तो आई होप आपने जब फॉर्म भरा है, आप इसकी स्टडी कर रहे हैं, तो आपके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो भाई अभी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं कौन सी बुक से स्टडी कर रहा हूँ। ओके, तो अगर मैं बात करूँ आपसे स्टडी की, तो फिलहाल मैं मैथ्स के लिए यूज कर रहा हूँ एनडीए एनए के लिए जो डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है, ये वाली। आई होप आपको क्लियरली दिख रही होगी। मैथ्स के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चंस सोल्व कर रहा हूँ। बाकी मैं 12th लेवल बच्चों को भी कराता रहता हूँ, तो मुझे ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके लिए अगर मैं बुक की बात करूँ, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको एनडीए वाली को यूज कर सकते हैं। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो कैसे क्लियर होंगे उसके बारे में भी अभी जिक्र करेंगे जब हम बैच की बात करेंगे। और बाकी ओवरऑल मैं इसको यूज कर रहा हूँ जो कि बीएसएफ आरओआरएम के लिए प्रैक्टिस सेट है और अनसॉल्व पेपर है, यानी जो अब से पहले एग्जाम हुए हैं वे सभी इसमें हैं, ठीक है। सभी पेपर्स इसमें हैं, और इसमें प्रैक्टिस के लिए भी आपके प्रैक्टिस सेट है। ये है भाई यूथ कंपटीशन का है, यूथ कंपटीशन टाइम्स। आप इसको ऑनलाइन मंगा लो, या आपके नजदीक मार्केट हो तो बुक सेलर से वहां से ले सकते हैं। इसको जरूर ले ले यदि आप तैयारी कर रहे हैं। बाकी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट तो आप लगा ही रहे होंगे, मॉक टेस्ट तो लगा ही रहे होंगे। ओके, इसको आप ले सकते हैं। और केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री भाई मैं बैच से पढ़ रहा हूँ, ऑनलाइन बैच से। हालांकि मेरी थोड़ी केमिस्ट्री वीक है, पीसीएम से मैंने बीएससी भी की थी, बट फिर भी मेरी थोड़ी वीक है, तो मैं फिर भी बैच से पढ़ रहा हूँ। अब कौन से बैच से पढ़ रहा हूँ वो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, बैच के बारे में जब बात करेंगे। और भाई इंग्लिश, इंग्लिश के पास है मेरे पास नीतू मैम जो है, उनकी बुक है मेरे पास, तो मैं इंग्लिश वहां से कर रहा हूँ, आप भी वहां से कर सकते हैं। काफी इजी लैंग्वेज में उनकी बुक है। ओके,
ये मैं किसी भी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं आपको बता दूं जो मेरे पास है, जो मुझे बेस्ट लगे वो ही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बाकी भाई आपकी मर्जी है, जैसे आप करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और मुझसे गाइडेंस ले रहे हैं, मुझसे हेल्प की सोच रहे हैं, मेरे सजेशन आपको यही है, ठीक है। तो और कौन सा बचा भाई, मैथ्स हो गया आपका, केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश मैंने आपको बता दिया। जीके की तो भाई इतनी बड़ी जीके उसमें है नहीं, ठीक है। तो आप जीके के लिए कोई भी एक बुक ले लेना, लूसेंट ले सकते हैं आप, लूसेंट से कर लेना, ओके, लूसेंट बेस्ट रहेगी। और उससे भी अच्छा आप डी के राठी पकड़ सकते हैं, ठीक है, जीके के लिए। हालांकि इतना ज्यादा जीके का इसमें पोर्शन नहीं है, बट एक एक क्वेश्चन अपने आप में काफी बड़ा होता है, काफी मायने रखता है। तो आप ल्यूसेंट या तो ल्यूसेंट या फिर आप डी के राठी बुक भी ले सकते हैं। मेरे पास दोनों है, डी के राठी भी और ल्यूसेंट भी। और कौन सा बचा आपका, आई थिंक ओवरऑल सारे क्लियर हो गए। फिजिक्स बचे। फिजिक्स के लिए भाई मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, काफी सारी बुक्स मैं वैसे भी पढ़ चुका हूँ जो 11th-12th की थी, और बाकी आपको मालूम है कि बीएससी में जो अलग अलग सेमेस्टर में थी वो काफी सारी मैं पढ़ चुका हूँ। तो फिजिक्स आप बुक से नहीं करके बैच से कर लीजिए, ठीक है। और बाकी मॉक टेस्ट लगा लीजिए, आप इजीली हो जाएंगे। बाकी भाई सबका निचोड़ ये है ही, जब आप प्रीवियस पेपर और प्रैक्टिस सेट करोगे तो काफी बेहतरीन रहेगा। देखो ऑनलाइन करना अच्छी बात है, लेकिन ऑफलाइन वाले भी जरूर कर लिया करो, ठीक है। इनमें आपका सॉल्यूशन भी है, एक्सप्लेनेशन भी है, आप सारी चीजें देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं मेरे भाई ऑनलाइन बैच के बारे में। आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी। देखो बिल्कुल मैं आपको इस तरीके से समझाते चल रहा हूँ कि जैसे आप मेरे छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं या मेरे दोस्त हैं, ठीक है। मेरे मन में कोई वो नहीं है कि मैं आपको गलत सलाह दूं या वो बताऊं। आप खुद भी समझदार हो, खुद भी मैच्योर है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो सारी चीजें आपके सामने हैं, जो है मैंने बता दी। अब ऑनलाइन बैच के बारे में बात करते हैं। इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कट ऑफ के बारे में बताया था और एग्जाम डेट के बारे में बताया था कि कब एग्जाम डेट है। तो एग्जाम डेट जो बताई थी मैंने आपको, जून एक्सपेक्ट बताई थी कि 99% जून में होगा। और मैंने ये बोला था वीडियो में जाते जाते और स्टार्टिंग में भी कि भाई कट ऑफ हाई जानी, लेकिन मेरे कुछ भाई को डाउट है। वो बोल रहे हैं कमेंट्स में कि भाई तुम कैसे बता सकते हो कि कट ऑफ हाई जाएगी या नहीं जाएगी। वो बोल रहे हैं कि पिछली बार का रिकॉर्ड उठाओ और उसमें कट ऑफ लो गई है तो हाई नहीं जानेगी। तो मेरे भाई मैंने उनको समझाने की कोशिश भी की कि कट ऑफ जो काफी सारे फैक्टर्स पे काम करती है, जैसे कि वैकेंसीज कितनी है और कितने कैंडिडेट्स हैं एग्जाम देने के लिए, एग्जाम पैटर्न क्या है, यानी हार्ड है या फिर पैटर्न मतलब जो एग्जाम है वो डिफिकल्ट है या फिर इजी था, उस चीज पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जो मैंने आपको बताई थी, खुद भी सारी चीजें एक्सप्लेन की थी, वो बताई थी मैंने आपको कैंडिडेट के परसेंटेज पे, क्योंकि फिजिकल काफी सारे बच्चे ने पास किया है तो काफी सारे बच्चे एग्जाम में बैठेंगे। तो आप इतने तो खुद भी समझदार होंगे, जब काफी सारे बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं तो भाई हर तरह का बच्चा होगा, कोई बढ़िया लेवल वाला भी, कोई लो लेवल वाला भी और कोई मीडियम वाला भी। तो जब काफी सारे बच्चे हैं तो भाई कट ऑफ हाई ही जाइए, ओके। आप इतना खुद भी समझदार है, इतनी तो खुद भी आपके अंदर सेंस होगी कि जब काफी सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो भाई कट ऑफ हाई ही जानी है, ठीक है। अब वो किस बेस पे बता रहे हैं, वो पिछली उसको बता रहे हैं। भाई पहले हुआ था आपका एग्जाम, ठीक है, फिर फिजिकल, उसके बेस पे आपकी कट ऑफ गई थी। लेकिन अब की बार तो पहले फिजिकल है और काफी सारे बच्चे फिजिकल पास कर रहे हैं, एग्जाम में बैठेंगे। तो ये भी आप चीज सोच सकते हैं, ठीक है। और वो एक्सपेक्ट बताई थी जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो, ठीक है। बाकी जाना ना जाना अभी किसी को क्लियर नहीं पता, लेकिन परसेंटेज एक्सपेक्टेशंस यही है कि कट ऑफ हाई जानी है। और नहीं भी जानी तो मैं फिर भी यही बोलूंगा कि कट ऑफ हाई जाएगी, आप उसी हिसाब से तैयारी करो, ठीक है। लो के हिसाब से तैयारी क्यों करनी, सिलेक्शन लेना है, वर्दी लेनी है तो भाई अच्छे लेवल की तैयारी करो, यही सजेशन दूंगा मैं। बात अच्छी लग रही है तो कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ भैया सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, वरना आप सुनते रहो बात को जब तक वीडियो चल रही है। आपको जानकारी मिले तो आप भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर जानकारी नहीं मिल रही, कुछ भी आपका बेनिफिट नहीं हो रहा वीडियो देख के, तो बिल्कुल भी मत करना, ओके, वो आपकी मर्जी है। तो मेरा भाई मेरा उद्देश्य बस सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको सही गाइडेंस, जेन्युइन नॉलेज यानी जेन्युइन जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके साथ तब तक हूँ जब तक आपके कंधे पे वर्दी नहीं आ जाती, ठीक है, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक आप तक गाइडेंस पहुंचाता रहूंगा, सही जानकारी पहुंचाता रहूंगा, ओके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अब रही मेरे भाई ऑनलाइन बैच की बात।
तो ऑनलाइन बैच की बात ऐसी है, देखो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है, काफ़ी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जाने माने हैं, आप सभी जानते होंगे। तो भाई जो टीचर्स वहाँ पढ़ा रहे हैं तो सभी बढ़िया है, क्योंकि इतना इजी नहीं है कि आप कैमरे के आगे बोल पा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको दुनिया देख रही है, गलत तो वे पढ़ा ही नहीं सकते। तो ओवरऑल सभी टीचर्स बढ़िया है और सभी टीचर्स की रेस्पेक्ट भी है। तो भाई अब बात करते हैं बैच की। तो एक तो बैच आप ले सकते हैं RS सर का। RS सर का चैनल है, उन्होंने बैच दिया हुआ है अपना, राइजिंग इंडिया ऐप करके उस पे बैच है, उनका बैच काफ़ी अच्छा है। वो फिजिक्स उनकी बेहतरीन है। अगर मैं फिजिक्स के लिए आपसे बोलूँ तो आप फिजिक्स वहाँ से कर सकते हैं, एक नंबर फिजिक्स है, आप वहाँ से कीजिए, एकदम बेहतरीन है। ठीक है, फिजिक्स की तैयारी आप RS सर से कर सकते हैं। अब उन्होंने काफ़ी सारी वीडियोस, काफ़ी सारी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड की हुई है चैनल पर, और वो बैच भी दे रहे हैं। काफ़ी सस्ता बैच है, आई थिंक 499 रुपये के आसपास का बैच है, 500-600 रुपये कॉस्ट में है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन भाई जो बेस्ट बैच है वो ले सकते हैं आप RWA पर, अंकित भाटी सर के चैनल पर भी है, जहाँ से मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो जो मैंने बैच लिया हुआ है वो संचार बैच लिया हुआ है RORM के लिए, RWA चैनल पर, उनके चैनल से। ठीक है, तो वहाँ से भी आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। और रही बात मैथ्स की, मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट आप कर सकते हैं मुकेश सर से, जो कि यूट्यूब पे उनकी काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, NDA के लिए भी, एयरफोर्स के लिए भी। तो आप वहाँ से मैथ्स इजीली पढ़ सकते हैं। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की मैं यहाँ पे प्ले लिस्ट लगा रहा हूँ आपको, आप यहाँ से प्ले लिस्ट कर सकते हैं, जो कि RM के प्रैक्टिस सेट है, यहीं से आपकी केमिस्ट्री हो जाएगी। आप बैच परचेज कर लीजिए किन्हीं भी प्लेटफॉर्म का। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि RWA का लो या फिर RS सर का लो, आपको जो अच्छा लगे आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन मैं इस समय तैयारी कर रहा हूँ RWA वाले ऐप चैनल से, संचार बैच से। ओके, बाकी ऑनलाइन से ज़्यादा मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो केमिस्ट्री की बात है, तो केमिस्ट्री की आप प्ले लिस्ट वहाँ से, जो मैंने अभी प्रोवाइड कराई आपको स्क्रीन पे आई होगी, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की बात है तो आप एक बैच परचेस कर लीजिए कोई से भी चैनल से, तो वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ाते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाते हैं। तो आई थिंक आपको बैच से रिलेटेड भी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और यदि आपके मन में फिर भी कोई डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर, या हो सकता है कि मैंने वीडियो में कुछ चीज़ें नहीं बताई हों जो मुझसे छूट गई हों, और आपके मन का डाउट जो है वो क्लियर नहीं हुआ हो, तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। यानी कमेंट बेझिझक होके जो भी मन में सवाल है आप बोल सकते हैं, मैं सभी कमेंट्स के जवाब देता हूँ, सभी कमेंट्स को देखता हूँ। तो यही जानकारी थी, आपको बुक के बारे में भी मिल गई होगी, सिलेबस के बारे में भी, और बैच के बारे में भी पता चल चुका होगा। पूरी डिटेल से मैंने सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर देना, और आपको सपोर्ट अच्छा लग रहा है और गाइडेंस अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके साथ तब तक हूँ जब तक आपके कंधे पर वर्दी नहीं देख लेता, यानी जब तक आपके कंधे पर वर्दी नहीं आ जाती। ओके, तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।